हेलो बच्चों, तो एक सीरियस डिस्कशन करने हम आपके पास आ गए कि आप में से बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले 11th की ऑर्गेनिक में से क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। कई लोग ने नहीं कमेंट किया और 12th की ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर दी। अल्काइल हैलाइड को रट्टा मारे जा रहे हैं, अल्कोहल का रट्टा मार रहे हैं, एकदम रिएक्शन लिख लिख के रटते जा रहे हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक नहीं बनने वाली भैया, है ना। हम कोचिंग 4 साल पढ़ा है, हमने देखा हर साल के एंड में बच्चे आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं हो रहा है सर, इतनी रिएक्शंस हैं, कौन याद करेगा, ऑर्गेनिक कूड़ा है, ब्लेम करने लगेंगे। तो ये ब्लेम गेम आप खेलना हो तो लास्ट में खेल लेना, किसी का फायदा नहीं होना है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक को कोई नुकसान भी नहीं होगा, तुम उसको ब्लेम करके चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप किसी भी एग्जाम को उठा लो, अपने 12th का आपको देना है तो आप 12th सीबीएसई का उठा लो, तो सीबीएसई में कुछ नहीं तो कम से कम आपका 25% ऑर्गेनिक आना ही आना है, जिसमें से मैं पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स को हटा दे रहा हूँ। चलो अगर आप आईआईटी की बात कर लो तो आईआईटी में आपका 30% से ऊपर ऑर्गेनिक हर साल दिख रहा है। अगर आप नीट की बात कर लो तो नीट में थोड़ा सा कम होगा, 28% के आसपास ऑर्गेनिक दिख रहा है। अगर आप इतना बड़ा पोर्शन हर अपने एग्जाम का छोड़ के खुश हो, सिर्फ ब्लेम गेम में खुश हो तो करो। अगर आपके ब्लेम करने से ये परसेंटेज कम हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई है। नहीं हो रहे हैं। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो बच्चे पूछ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं कि 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के पहले 11th की ऑर्गेनिक से क्या पढ़ना चाहिए, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो नहीं पूछ रहे हैं, रटना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं, या जो साल के अंत में जाके ब्लेम करना स्टार्ट करेंगे। देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। मान लो अभी हम तुमको एक रोलिंग मोशन का क्वेश्चन दें क्लास 11 के बच्चे को। अभी क्लास 11 का बच्चा मेरे ख्याल से काइनेमेटिक्स एनालिटिक्स कंप्लीट नहीं किया होगा जो समय चल रहा है इस समय के हिसाब से। मान लो उसने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा, वर्क एनर्जी नहीं पढ़ा, है ना, उसने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है, उसने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, और उसको हम रोलिंग मोशन का क्वेश्चन पकड़ा दें, क्या होगा? यही होगा, 2-3 क्वेश्चन वो रट लेगा, कुछ तरीके रट लेगा, फिर सवाल करने लगेगा, है ना। पर जहां कोई कॉन्सेप्चुअल चीज आई, गायब हो, उसे कोई चीज समझ में भी नहीं आ रही, वो तो रट्टे जा रहा है। 3 क्वेश्चन एक जैसे उसने देख लिए, ओमेगा निकालने का तरीका सीख लिया, वो अगले क्वेश्चन वैसे ही ओमेगा निकाल रहा है। थोड़ा सा इधर उधर होगा, उसकी हालत खराब, और वो आज सोएगा कल सुबह उठेगा भूल जाएगा, उसने तो रट के लिया था सब। वहीं वो काइनेमेटिक्स पढ़ा होता, वहीं वो वेक्टर पढ़ा होता, सारी चीजें पढ़ा होता, तो उसको चीजें दिमाग में बस जाती, सवाल के अंदर वो रीजन ढूंढने लगता। तो यही हाल आपका हो जाता है जब आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करते हो 11th की ऑर्गेनिक पूरी इग्नोर करके। आप 12th की ऑर्गेनिक उठाते हो, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन को उठा के 12th की ऑर्गेनिक के आप रिएक्शन रटना स्टार्ट कर देते हो कि भाई इस केस में ये बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है, मैकेनिज्म से कोई मतलब ही नहीं। बिना फील के, बिना टेस्ट के आप खाना खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा कभी भी। आप बिना टेस्ट के खा रहे हो, अच्छा इसमें नमक भी डाल दिया, चीनी भी डाल दिया, सब मिला दिया, हम सब खा जाएंगे, तो इस तरह से नहीं होता काम ना। मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म छुपा है, यहाँ पे यही क्यों बन रहा है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं। अब आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा नहीं तो आपको मल्टी प्रोडक्ट पता नहीं, आपको कंपाउंड के नाम नहीं पता। मैंने कितने बच्चों को देखा है क्लास 12th में आते हैं, ऐसे कंपाउंड बना होता है, कहते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या, वो उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, आईयूपीएसी नहीं पढ़ा है, बेसिक नेमिंग पढ़ी नहीं है। तो बात वही साफ सी है भाई, तुमने वेक्टर्स काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा, तुमसे रोटेशन क्वेश्चन नहीं हिलने वाले, और हिलेंगे तो आज हिलेंगे, कल फिर नहीं हिलेंगे। तो यही होता है ऑर्गेनिक में आपके साथ। तो जितने लोग पूछ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जो चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए उसमें सबसे पहले आईयूपीएसी है, उसके बाद आपको आइसोमेरिज्म की तरफ रुख करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों होने के बाद आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऐसा हम नहीं कह रहे सब आपको हमारे चैनल से पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास समय कम है, आप एनसीईआरटी उठा के अच्छे से रीडिंग मार लो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस टाइम कि आप हमारे चैनल बैठ के इसके 15-15 वीडियो देखो। नहीं, ज़रूरत तो है, सबके हिसाब से होती है ना। अगर आपके पास समय है, अगर आप विलिंग हो इतना पढ़ाई करने के, आप बाकी चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकते हो लाइफ में, आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो डेफिनेटली आपको देखने चाहिए। अब जीओसी की बात कर लो तो इसके अंदर 10 वीडियो बना के रखे हैं हमने, और शायद इसमें भी 10-10 तो होंगे ही कम से कम। इसके बाद एक चैप्टर आ जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आप समझ रहे हो, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता यानी आपको मैथमेटिक्स नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें भी 10-12-15 वीडियो होंगे कम से कम। आपको बेसिक मैथमेटिक्स ही नहीं आती, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम रटे जा रहे हो। अल्काइल हैलाइड उठाया आपने, रटना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब आपके पास रिएक्शन आया, बेंजीन के साथ क्लोरीन लिखा, आपको समझ ही नहीं में आ रहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, आपको फ्रीडल क्राफ्ट का मैकेनिज्म नहीं पता, आपको बेसिक चीजें पता ही नहीं है। नहीं रट लेंगे। आप क्या सोच रहे हो ये 25% गिफ्टेड है। जब आपसे कोई कहता है कि रोटेशनल मैकेनिक्स के लिए 1 महीना पढ़ाई करना है तो आप पढ़ लेते हो, और रोटेशनल मैकेनिक्स कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर, 8 नंबर, मतलब 7%, 8% का आएगा भाई। और 25% को आप सोचते हो कि ऑर्गेनिक को हम 2 महीने में निपटा लेंगे रट के।
ऐसे नहीं होता भैया। एक तरफ आप इनऑर्गेनिक को पहले ही छोड़ के बैठे हो, है ना, फिर आप मोटिवेट हो जाते हो कोई सीरीज देख के कि केमिस्ट्री हटा देंगे, फिजिक्स मैथ से सिलेक्शन ले लेंगे। देखो ये सब घटिया बातें हैं, एकदम सच्चाई सुन लो। केमिस्ट्री के बिना सिलेक्शन चलो हम मान लेते हैं हो जाता है, बट जो सच्चाई है समझ लो, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा ईजी होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तुम्हें नीचे कॉमेंट में जो बोलना हो बोलो, सच्चाई यही है, टीचर है हम बताएंगे। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तुम बात कर लो। तुम पता नहीं मतलब आसान रास्ता ढूंढते हो, तुमको किसी ने बोल दिया केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेक्शन हो जाएगा, उसने तुम्हारे फायदे की बात कर दी। तुम्हारे फायदे की बात भी नहीं की, उसने तुम्हारे दिल की बात कर दी, तुम्हें बड़ी खुशी हुई है, तो वो तो तुमसे पाप करा ही रहा है, तुम भी पाप कर लो साथ में। आप बात नहीं समझ रहे हो। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखी है तो आप हायर मैथमेटिक्स कैसे पढ़ोगे? अरे ये रिएक्शन स्टफ नहीं है, आपका बेसी नहीं है, आपको इसका नाम नहीं पता एसीटोफिनोन है, आपको पता नहीं इसके आईयूपीएसी नेमिंग क्या करते हैं, आपको पता नहीं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको कंपाउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं। अब कहीं पे आपको कोई रिएक्शन दिखा, आपको पता ही नहीं उसके पीछे छुपा हुआ मैकेनिज्म कौन सा है। आपको वो रिएक्शन पर्टिकुलर तो याद हो जाएगा, अभी वहीं से एक स्टेप हम आगे बढ़ जाएं तो आप कहोगे पता नहीं क्या होगा इसमें, है। अब मान लो आपको कोई लिख के ये दे दे कि ये रिएक्शन है भाई साहब आपके सामने, है ना, 12th क्लास में आप सब लोग एल्काइल हैलाइड पढ़ लिए होंगे। आपको लिख के ये रिएक्शन दे दिया कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर लिख दिया Cl2 है और मान लो लिख दिया FeCl3 है, तो ठीक है, हो सकता है आपने रट लिया और आप हंसी खुशी ये रिएक्शन लिख दोगे वहाँ पे कि ये है भाई साहब, यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे हम, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब यहीं पर अगर आपको मैकेनिज्म वगैरह कुछ पता ही नहीं है और यहीं पर हम लिख दें यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे FeBr3 है, अब आपसे पूछे हम क्या प्रोडक्ट बनेगा, बहुत छोटी सी बात पूछ रहे हैं, तो कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ पे Br लगेगा, कोई बोलेगा यहाँ पे Cl लगेगा। आपको पता ही नहीं है कि इसका रोल क्या है, ये यहाँ पे लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, आपको इसका मैकेनिज्म ही नहीं पता, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे अटैक सिर्फ इस मॉलिक्यूल से ही होगा, यहीं से इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम होगा, ये तो इलेक्ट्रोफाइल बना के चला जाएगा, चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ Br नहीं लगेगा, यहाँ Cl लगेगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता तो आप भूल जाओ भैया कि आपको ऑर्गेनिक समझ में आने वाली है, और मैंने एग्जाम्पल भी आपको क्लियर कट दे दिया। अभी आप उठाते हो मैथ्स में कोई चैप्टर उठाते हो, आप मैथ्स में मान लो आपने इंटीग्रेशन उठाया, तो आप उठा के इंटीग्रेशन की 11.9 एक्सरसाइज लगाते हो या जो भी चैप्टर है, 12.9 लगाते हो, नहीं आप पहले 12.1 लगाते हो, 12.2 लिखते हो, 12.3। पता नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी उम्मीदें क्या हो चुकी हैं कि आपकी उम्मीदें ये हैं कि हमको ये चैप्टर पढ़ के समझ में आ जाएगा और हम प्रीवियस कुछ नहीं पढ़ेंगे। हमको आइसोमेरिज्म नहीं आता है फिर भी हमको समझ में आ जाएगा यहाँ कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं। हमको आइसोमेरिज्म नहीं आता है, हम समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड कहीं लिखा है, मान लो CH3C डबल बॉन्ड CHOH, हमारे पास कहीं ये कंपाउंड लिखा है। अब आपको अगर आइसोमेरिज्म पढ़ा होता तो आपको पता होता कि ये इनॉल फॉर्म है, टॉटोमेरिज्म करके कीटोन बन जाएगा, मगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको लगेगा यही आंसर, आप यहीं पे छोड़ दोगे। छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, फिर आप सोचते हो कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्यों शिफ्टिंग हो रही है हाइड्रोजन की, सब छोटी छोटी चीजें किताब में मिलती रहेगी बीच बीच में। तो भैया अगर आपकी बेसिक्स नहीं क्लियर है, ये सारे चैप्टर्स आपके नहीं क्लियर है, तो भूल जाओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी। हाँ हो सकता है आपके नंबर अच्छा आ जाए, CBSE नंबर बांट रहा है, 96-95% का कोई वैल्यू नहीं रह गया आप, है ना, CBSE नंबर बांट रहा, हो सकता है आपको नंबर मिल जाए, आप रट के चले जाओ, लास्ट डे लिखाओ। बट यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो कॉन्सेप्ट चलते हैं। मैं नहीं कह रहा मेरे वीडियो देखो, हम तो बार बार कह रहे हैं NCERT पढ़ लो। सी मेरी बातें थोड़ी आज खराब लग रही होगी, बट हम बोल भी नहीं रहे अपने वीडियोस के लिए कि आप आके हमारा वीडियो देखो, हमारा कुछ हला भला करो, बिल्कुल नहीं, अपना हला भला करो, NCERT पढ़ लो, कम से कम कोई अच्छी किताब उठा के पढ़ लो ऑर्गेनिक की। पहले भी हमने कई बार रिकमेंड किया हुआ है, इस किताब से पढ़ लो, OP टंडन पढ़ने OP टंडन से पढ़ लो, तो आपके पास जो किताब पढ़ी हो। अब हम कहते हैं MS चौहान से पढ़ो, तो MS चौहान का आपको लेवल ज़्यादा लगता है, तो सही बात है, अब इस टाइम आपके पास समय भी नहीं है, तो MS चौहान की कम से कम बेसिक JEE मेन लेवल वाली किताब उठा लो, जो उसकी पहली एडिशन है, पहले उसको उठा लो, जो उसका बेसिक किताब है, MS चौहान के सवाल लगाना स्टार्ट करो। अच्छा आप ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस भी ना करना चाहते, आपको कोई बोल दे वेक्टर के 100 सवाल लगाने, आप अभी लगा दोगे। आपसे कोई बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 250 सवाल करने हैं, आप कोचिंग की शीट लेके लगा रहे हो। ऑर्गेनिक में कोई आपसे बोले कि ये जो रिएक्शन लिखे कम से कम इनको रोज 3 बार रिवाइज करो, आप वो भी नहीं करोगे, है ना। आपने 20 तो रिएक्शन लिख ली और आप सोच रहे हो कि बस अब ये तो याद हो जाने चाहिए मुझको, और वही बात है आप याद करने पे तुले हो, आपको मैकेनिज्म नहीं पता है। अब जिस बच्चे को मैकेनिज्म पता होता है वो ऐसे कम से कम 20 रिएक्शन कर चुका है, तो उसको ये हलवा लग रहा होता है, उसे लगता है क्या ही पूछ रहे हैं, इतना घटिया लेवल का सवाल पूछ रहे हैं, इसके तो किस लेवल तक जाके मैं कहानी बता सकता हूँ। तो देखो ये सब बात है और इसका सोल्यूशन सिंपल है, मेहनत करना चालू कर दो, है ना। अब इधर उधर आप भटक रहे हो, क्लास 12th में आप सोच रहे हो कि कुछ हमको जादू की छड़ी मिल जाएगी, कुछ मैजिक हो जाएगा, हमको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, चलो अभी छोड़ देते हैं, बाद में केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, साल के अंत में पढ़ लेंगे। एक तो हम पे डिपेंड होना छोड़ दो, हम पे क्या, यूट्यूब पे किसी पे डिपेंड होना छोड़ दो, यूट्यूब पे क्या अपनी कोचिंग वालों पे भी डिपेंड होना छोड़ दो, किसी पे डिपेंड होकर पढ़ाई की ही नहीं जाती।
भैया किताब है आपके पास, आप किताब उठाओ, समझो चीज़ों को। नहीं आ रहा है तब इंटरनेट खोलो। आप लोग का एक तो आदत इतना खराब हो गया कि चैप्टर अपने आप पढ़ना ही छोड़ दिया बच्चों ने। हम लोग के टाइम पे कोचिंग का मतलब ये हुआ करता था, हम लोग टाइम पे कोचिंग का मतलब ही यही है कि एक्सटर्नल हेल्प है। इंसान एक्सटर्नल हेल्प कब लेता है? जब वो खुद प्रॉब्लम में हो। आप तो प्रॉब्लम में हो ही नहीं, आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं, आपको टॉपिक भी नहीं पता, आप सीधा वीडियो खोलते हो और स्टार्ट कर देते हो, या क्लास में जाके बैठ जाते हो कि सर पढ़ाओ, आप जो भी पढ़ा रहे हो। अब वो बंदा आपको कुछ भी पढ़ा सकता है, मैं भी आपका टीचर भी, आपको कुछ भी पढ़ा सकता है ना। अब आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ने जाओगे, आपने 11th का पढ़ नहीं रखा है, कोचिंग का मास्टर भी आपको वहाँ लेगा, ऐसा थोड़ी ना है। वहाँ लेते हैं हम लोग भी, बैच ऐसे पढ़ाते हुए समझ में आता है कि इस बैच ने कुछ नहीं पढ़ा है। कितनी देर घसीटेगा आपको? अब आपका ट्यूशन टीचर आता है, वो आपको कितनी देर घसीटेगा, बार बार कितनी बार आपको 11 की चीजें बताएगा, वो भी भाप लेगा आपको नहीं आ रहा, आप इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हो, वो भगाना स्टार्ट कर देगा सिलेबस। एल्डिहाइड कीटोन्स इतना तेज पढ़ाएगा ना, एल्डिहाइड कीटोन्स इतना इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में 7-8 नंबर के सवाल आ रहे हैं, वहां से 6 नंबर के तो आ ही रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, और टीचर उसको भगा देता है, उसको दिख जाता है ना एल्डिहाइड कीटोन तक कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है ऑर्गेनिक में, और आपको कितना ही बोले आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपने बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, आप पढ़ना भी नहीं चाहते हो। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम घुस के खोद खोद के पढ़ लो, कम से कम ऊपर से तो आपको पता हो कि भाई कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपको थोड़ी बहुत चीजें तो पता हो, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपको समझ में आ जाए। कब रीअरेंजमेंट होता है, कब रीअरेंजमेंट नहीं होता, मार्कोनिक ऑफ रूल कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आती तो आप भूल जाओ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी स्ट्रांग होगी। उसके बाद आप कंप्लेन करते हो साल के अंत में कि ऑर्गेनिक बड़ी टफ है, केमिस्ट्री बड़ी खराब है। आप केमिस्ट्री को समय नहीं दे रहे, और केमिस्ट्री आपको भरपूर नंबर देती है। एक बात समझ लो, जो लोग बोलते हैं ना कि फिजिक्स मैथ से ही काम बनता है, ना, केमिस्ट्री से सिलेक्शन होता है, फिजिक्स मैथ से रैंक बनता है। सच्चाई सुनो, कहीं से भी इंस्पायर मत हो जाया करो, वो स्क्रिप्टिंग हो रही है वहां पे। जो सच्चाई है, केमिस्ट्री से सिलेक्शन होता है, फिजिक्स मैथ से रैंक बनता है। केमिस्ट्री सेलेक्ट वही कराता है भाई, उठा के नंबर तो वही देगा ना आपको, 120 में से 90 नंबर तो उठा के वही दे देता है सीधा सीधा, और वो भी कम टाइम में। वहां फिजिक्स का क्वेश्चन तुम एक तो सॉल्व करोगे, तुमको लग गया 5 मिनट, यहाँ केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर, अगर आपको आता है। भाई कितना ही समय लगेगा, जिस बच्चे को आता है सीधा आंसर देख के मार के बढ़ गया। केमिस्ट्री इज द मोस्ट टाइम सेविंग ऑप्शन इन योर एग्जाम, सबको पता होगा ये। अब जितने लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, वो समझेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब जो नहीं सेलेक्ट हुआ है, उसको किसी ने दिल की बात बोल दी, उसको दोस्तों ने भी बहका दिया यार केमिस्ट्री नहीं हो सकती है, तो फिर नहीं हो सकती है ना। तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की बात लोग करें, तुम्हारे मन की बात करेंगे। आज मैं मीठा नहीं बोल रहा हूं, मैं हार्श बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसको इग्नोर करोगे तो आपका ये इग्नोर होगा, और ये इग्नोर होगा तो ये सब इग्नोर होगा, और ये सब इग्नोर होगा तो मेन ड्रीम इग्नोर होगा। तो जरूरी था आज आपको आके एकदम रियलिटी बताना कि आपको केमिस्ट्री क्यों खराब लग रही है, ऑर्गेनिक आपको क्यों नहीं समझ में आती, और लास्ट में आप रटने की जब कोशिश करते हो क्यों हालत खराब होती है। अब आप में से कई स्टूडियस बच्चे होंगे लास्ट में रट के जाएंगे, पेपर में अच्छा कर देंगे, बट उनके भी कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। जैसे ही सवाल यहाँ से यहाँ, अरे ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, हटा दो, इसकी तो बात ही नहीं करते, ये तो बहुत ही घटिया सवाल था, बहुत ही घटिया सवाल था। अभी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन का कोई बढ़िया सा सवाल आ गया आपके पास, कोई ऐसा सवाल आ गया जिसमें पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। SN1 SN2 के क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं। जब आप एल्काइल हैलाइड चैप्टर करोगे, जब आप एल्काइल हैलाइड पढ़ोगे, उसके अंदर आपको SN1 SN2 भरपूर मिलेगा। आपने पूरा SN1 SN2 क्लास 11th में इग्नोर कर रखा है, और आप सोच रहे हो NCERT में भी थोड़ा सा दिया, चलो इग्नोर कर देते हैं, और सवाल वहीं से उठा रहे हैं कंपटीशन में। तो इस तरह से काम नहीं बन पाएगा। आपको 12th ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले 11th की ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी, वरना 12th की ऑर्गेनिक वही कूड़ा वाली रहेगी। बहुत हद से हद हो पाएगा तो आप यहाँ अपने आप को बचा लोगे, यहाँ तो नहीं बचा पाओगे, रट रट के बिल्कुल नहीं बचा पाओगे, क्योंकि IIT में सवाल ही नहीं आ रहे हैं ऐसे जो आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ के सीधा मार दो। वो लिखने को लिख देते हैं कि ये 12th का सवाल है, बट वहाँ कंसेप्ट पूरा 11th का छुपा है। आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं पता है, आपको छोटी छोटी चीजें जो आ रही हैं वो आपको पता ही नहीं है। सवाल आप देखो, अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस कंपाउंड की ज्यादा, आपको पता ही नहीं है। तो यही बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। इधर बीच कमेंट्स भी इस तरह के बहुत आ रहे थे, और हर साल मैंने बच्चों को लास्ट में जाके इस चीज़ पे स्ट्रगल करते हुए देखा, तो मैंने कहा पहले ही आपको बता दें। जब लास्ट में अक्टूबर में दिसंबर में आपको हालत खराब लगे तो ये वीडियो खुद खोल के फिर से देखना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि किसी ने आपको पहले बताया था। वरना आप कहते हो हमको किसी ने पहले बताया नहीं, तो हम आपको पहले से बता रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करके ऑर्गेनिक पढ़ोगे, और उतना ही टाइम ऑर्गेनिक को दोगे जितना आप फिजिक्स को दे रहे हो, जितना फिजिक्स के एक चैप्टर देते हो, केमिस्ट्री के एक चैप्टर को उतना ही समय देना स्टार्ट करो ना। आप केमिस्ट्री को समय नहीं दे रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, फिर बाद में कहोगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, कहोगे हमारा इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट क्यों नहीं? क्योंकि आप बेसिक से पढ़ ही नहीं रहे हो, आपने बेसिक स्किप कर दिया है। अब फिजिक्स में क्या, हर चैप्टर की एक अपनी नई स्टार्टिंग होती है। मैग्नेटिज्म आया, उसकी अपनी नई स्टार्टिंग है। थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तो काम चल जाएगा,
ऐसा होता है ना, बहुत कम रिलेशन होता है, ऐसा नहीं है। अब इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का 11 का थोड़ा कम रिलेशन है, तो काम बन गया। यहाँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ही वहीं से हुई है, सारे मैकेनिज्म तो रिएक्शन के वही है ना। तो जरूरी है कि एनसीईआरटी उठाएं, अपने खुद के नोट्स बनाएं और इन चैप्टर्स को, कम से कम इन चैप्टर्स को आप अच्छे से अपना कर लें। यूपीएससी हल्का फुल्का कर ले, आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत देख लें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर देखें, वरना यहाँ कहानी फिर फंस जाएगी अभी अल्काइल हैलाइड में। जीओसी जरूर देखें, कम से कम कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल के बारे में चीज़ें जान लें, इंडक्टिव इफेक्ट जान लें, रेजोनेंस जान लें, मेसोमेरिक इफेक्ट जान लें, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाए, कम से कम बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म से SN1, SN2, एलिमिनेशन, E1, E2, कम से कम ये तो पढ़ लो। फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, छोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना। बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगाया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यहाँ से कलेक्ट करनी ही करनी है। मेरे वीडियो से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किताब उठाओ, किताब में सब दिया हुआ है, मैंने किताब का नाम भी बता दिया। इसके बाद बोलोगे कौन सी किताब ले, तो मैं तो बोल रहा हूँ आपके पास जो भी किताब उठा लो। जेडी ली भी मत उठाना आप। अब इस टाइम आपको भूत चढ़ गया मैं जेडी ली से पढ़ लूंगा, तो अब आपके पास समय नहीं है। आपके पास प्रदीप है, आप प्रदीप उठाओ, उसी से पढ़ डालो। आपको बेसिक्स तो आते हो, आपको डर तो ना लगे देख के कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और समय देना स्टार्ट करो। इतना कर लोगे, ऑर्गेनिक में भी अच्छे नंबर आएंगे। टू एंड दिस आई मस्ट टेल यू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे भी 94 नंबर थे। चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।